की बात करें हम 11,000 करोड़ का नया निवेश झारखंड में करेगा टाटा ग्रुप और सरकार के साथ करार हुआ है। टाटा मोटर्स में नया इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री चाहते हैं हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री पर कुछ करें। हम कुछ होटल खोलने वाले हैं, इसमें रांची भी है और स्किल डेवलपमेंट को लेकर हम काम करेंगे। एन चंद्रशेखरन ने कहा है टाटा समूह झारखंड के साथ हर जगह अपनी पहचान रखता है। झारखंड का अनमोल हिस्सा है टाटा और हमें विश्वास है कि टाटा का सफर चलता रहेगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। झारखंड का वो हिस्सा, झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफर की शुरुआत की। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफर अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। CSR footprint, अभी टाटा स्टील is doing a lot of CSR work, but we will also support from the group sector and other companies to increase the level of CSR work that we can do in the areas which are very important priority as determined by the state. Tata Steel has committed another 11,000 crore of new investment for developing some advanced technology steel, जो हम डिजाइनर बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। इसकी वजह से स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा। पूरे ग्लोबल और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, देखिए 11,000 करोड़ का नया निवेश झारखंड में होने जा रहा है और ये निवेश कोई और नहीं बल्कि टाटा ग्रुप करने वाला है और ऐसे में आज करार भी हुआ है झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच में। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और CMD टीवी नरेंद्रन दोनों मौजूद थे। इसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ उनका जो प्रशासनिक जो अमला है वो भी मौजूद था। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने जो बातें कही हैं वो बहुत मानीखेज हैं और बहुत उत्साहवर्धक हैं। उन्होंने कहा कि टाटा का घर है, झारखंड टाटा का घर है और हम अपनी जो कंपनीज़ हैं उसमें तो री इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा CSIR में भी हम काफ़ी निवेश कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं CSR फंड के तहत। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कुछ होटल भी बना रहे हैं, जिसमें रांची में ताज ग्रुप का एक होटल है जो न्यू विधानसभा कैंपस के पास उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है बनाने की। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि टाटा समूह की शुरुआत झारखंड से हुई है, इसलिए ये हमारा घर है। टाटा की कई कंपनी है और हम यहाँ राज्य के विकास के लिए प्रयासरत है। अपना CSR का काम भी हमने बढ़ाया है। टाटा 11,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट झारखंड में करने जा रहा है और ये इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स में नया इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक बड़ी बात है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री यानी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें। तो ये 11,000 करोड़ की एक रकम बड़ी रकम होती है। मुख्यमंत्री से मुलाकात होना, मुख्यमंत्री का अभी दावोस यात्रा पर जाना, वहाँ भी टीवी नरेंद्रन मौजूद थे, वहाँ भी मुलाकात हुई थी। तो जब जो अपना है और जिसकी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री टाटा में पहले से मौजूद है, सफल एक इंडस्ट्री कही जाती है, वहीं से विस्तार हुआ है। पूरे भारत में आज दुनिया में टाटा की प्रॉपर्टी है, ताज के होटल्स हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है। अब आगे टाटा के साथ तो पहले से ही अच्छे संबंध रहते हैं, झारखंड सरकार टाटा के अधिकारी मिलते रहते हैं। तो आज के बाद जो कुछ भी होगा उन टाटा को जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो टाटा बताएगी सरकार को, और सरकार के जो अधिकारी हैं
उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये हरी झंडी मिल चुकी है कि टाटा को यहाँ पर निवेश के लिए हर तरह का माहौल प्रदान किया जाए और झारखंड के विकास में टाटा की जो परिकल्पना है और जो योजना है उसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। जी देखिए बिल्कुल शाहनवाज, और कहीं ना कहीं अगर झारखंड में निवेश की जब बात हो रही है और कई बार कई तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि झारखंड इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बाकी जगहों से थोड़ा बेहतर है, बिहार से बेहतर है, और ऐसे में जब टाटा ग्रुप्स ने ये कह दिया है कि यहाँ पे वो निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रोजगार को लेकर एक अलग यहाँ पे पायदान देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं कई लोगों को मौका भी मिलेगा और झारखंड को भी एक मजबूती मिलती हुई नजर आ सकती है। देखिए, सबसे पहला सवाल कोई पूछता है, निवेशक अगर कहीं पे इनवाइट किए जाते हैं तो पहले का जो निवेशक है उसकी हालत पहले लोग पूछ लेते हैं। जैसे किसी की रिश्तेदारी में कोई शादी होने वाली होती है, उसको प्रस्ताव आता है तो वो पहले ही पूछ लेता है कि भाई आप बताइए कि यहाँ पर हम अपनी बेटी देना चाहते हैं। तो यही है, निवेश का फॉर्मूला भी इसी तरह चलता है। तो टाटा से पुराना कौन है यहाँ? सबसे स्थापित कंपनी है जमशेदपुर में। टाटा ने तब बनाई थी जब आप समझ सकते हैं 100 साल से भी ऊपर का समय हो गया, और वहीं से फिर टेल्को की स्थापना हुई। टाटा स्टील है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं, बाकी दूसरे स्टेट में भी टाटा की फैक्ट्रीज है। तो झारखंड में टाटा को आजमाया हुआ है, टाटा को झारखंड ने, और झारखंड को टाटा सन्स ने आजमाया हुआ है। इसलिए कोई समस्या टाटा को तो कम से कम नहीं है। और टाटा के सिलसिले में सरकार तक पहुंच है टाटा के लोगों की। सरकार का मतलब होता है जो सरकार की सर्वोच्च कुर्सी पर मुख्यमंत्री का पद होता है। तो हर ज़माने में टाटा से संबंध अच्छे रहे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, सुन रहा था, मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में अधिकारियों को निर्देश दिया है और जो समय चुना है, देखिए होली के समय में इतना इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल करके टाटा सन्स के चेयरमैन, टाटा स्टील के CMD यहाँ आए और मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, MOU पैटर्न पर भी बात हुई, साइन हुआ। तो ये सब कुछ हुआ है। इसका मतलब है कि टाटा 11,000 करोड़ झारखंड में निवेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जाहिर है जब ऐसा होगा तो जाहिर है झारखंडियों को ही नौकरी मिलेगी। झारखंड में ही वो पैसे रोल आउट होंगे, रोल इन होंगे, और सब लेट होगा इंडस्ट्री का। तो छोटी छोटी और उद्योग धंधे पनपेंगे जमशेदपुर के आसपास। जी चलिए, बिल्कुल शाहनवाज, उम्मीद है कि झारखंड और बेहतर ढंग से और ढांचे में ढलता हुआ नजर आएगा। आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।